जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप सभी भाई बहन लोग अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा अभी तक आपके समक्ष का नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप लोग लगे रहिए। एक ना एक दिन नोटिफिकेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और दोस्तों, उसी क्रम में चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों को क्रमवार आज मैं आपको करवाऊंगा। जो दोस्तों हमारे भारतीय स्वतंत्रता में जो प्रमुख तिथियां थीं उसे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल मैं बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो दोस्तों जो मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको भारतीय स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण तिथियों को हम आज के इस वीडियो में आपको कवर करके अच्छी से अच्छा मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से ही संबंधित विषय पर वीडियो लाता ही रहता हूं। वीडियो पे अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली तिथि जो आती है, दोस्तों जो प्रथम तिथि आती है वो दोस्तों 8 अप्रैल 1857 की तिथि आती है, जिस दिन मंगल पांडे जी को फांसी की सजा सुना दी गई थी। हाँ जी हाँ दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा सुना दी गई थी। और दोस्तों इस तिथि में क्या खास बात है, दोस्तों 1857 की क्रांति के प्रथम विद्रोही सैनिक मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई, जिसके बाद क्रांति का विस्तार हुआ। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां दोस्तों मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट वाघ और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। दोस्तों इसलिए उनको जो चर्बी युक्त कारतूस का वो प्रयोग करना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी थी। और दोस्तों इसके लिए उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई, फांसी दी गई। इसके बाद दोस्तों अगली तिथि आती है 28 दिसंबर 1885। क्या दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। दोस्तों जिस दिन कांग्रेस का क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। और दोस्तों इसकी खास बात क्या है, दोस्तों एलन एक्टोवियन ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई, जिसे अब मुंबई भी कहते हैं, स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और दोस्तों वर्ष 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। और दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और 1885 ईस्वी 28 दिसंबर को ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और दोस्तों इसके बाद अगली तिथि आती है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। और दोस्तों यह तारीख बंगाल विभाजन के लिए जानी जाती है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। और दोस्तों बंगाल विभाजन की योजना 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई थी। और दोस्तों इस घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। इसकी घोषणा दोस्तों 19 जुलाई 1905 को हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को यह बंगाल विभाजन की योजना क्या हो गई थी, प्रभावी बना दी गई थी। और दोस्तों अंग्रेजी सरकार ने बंगाल का विभाजन करके एक नया प्रांत बनाया, जिसे बंगाल का ढाका, चटगांव, राजशाही, मालदा, त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित थे। इसका नाम पूर्वी बंगाल एवं असम रखा गया था। और दोस्तों इसकी राजधानी ढाका थी। क्या थी? ढाका थी इसकी राजधानी। ध्यान देने योग्य बात है, इसकी राजधानी ढाका थी। इसके बाद दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अगली प्रमुख तिथि है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी। और दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों ढाका में
30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और दोस्तों वर्ष 1908 में आगा खां को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना था और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। और दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। और दोस्तों इसके बाद अगली प्रमुख तारीख आती है 28 दिसंबर 1907 ईस्वी। और दोस्तों 28 दिसंबर 1907 को कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था 28 दिसंबर 1907 को। और दोस्तों कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी में पहला विभाजन 28 दिसंबर 1907 को सूरत अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस पार्टी में पहला विभाजन 28 दिसंबर 1907 को सूरत अधिवेशन में हुआ। और दोस्तों यहां कांग्रेस के अतिवादी तथा उदारवादियों के बीच मुद्दों के आधार पर वैचारिक मतभेद सामने आया था। कांग्रेस का अतिवादी घड़ा दल अतिवादी धड़ा बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहता था, जबकि उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष घोषित किया, जिसके बाद कांग्रेस में विभाजन हो गया। दोस्तों 28 दिसंबर 1907 को कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। कांग्रेस पार्टी में पहला विभाजन 28 दिसंबर 1907 को सूरत अधिवेशन में हुआ था। यहां कांग्रेस के अतिवादी तथा उदारवादियों के बीच मुद्दों के आधार पर वैचारिक मतभेद सामने आया था। कांग्रेस का अतिवादी जो दल था बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहता था, जबकि उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष घोषित किया, जिसके बाद कांग्रेस में विभाजन हो गया था। इसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 1912 को राजधानी परिवर्तन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख तिथियों में 1 अप्रैल 1912 को राजधानी परिवर्तन हुआ था। और दोस्तों इस तिथि में क्या हुआ था? कलकत्ता की जगह दिल्ली को 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनाया गया था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी 1 अप्रैल 1912 को। इसके बाद दोस्तों अगली तिथि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए अगली तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो दोस्तों 28 अप्रैल 1916 4 अगस्त 1914। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी 4 अगस्त 1914 को। दोस्तों इस दिन क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की थे तथा वहीं दूसरी ओर फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थे। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग की बुद्धिमत्ता एवं सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत का पूर्ण समर्थन मिला। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार द्वारा तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से मुस्लिम लीग का सरकार के प्रति मोह भंग हो गया। तब मुस्लिम लीग कांग्रेसी नेताओं के अधिक नजदीक आने का प्रयास करने लगी। इसके बाद दोस्तों अगली तिथि आती है 28 अप्रैल 1916। होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों इस तिथि को हुई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी लीग की स्थापना की, जहां तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत तथा बरार था। दोस्तों वहीं शेष भारत एनी बेसेंट के कार्यक्षेत्र में था। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थीं, लेकिन लीग की सर्वाधिक सक्रियता बंबई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में थी। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण तिथि है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की लखनऊ समझौता 19 दिसंबर 1916 को। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। और दोस्तों इस समझौते को कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1916 को तथा मुस्लिम लीग ने 31 दिसंबर 1916 को अंगीकृत किया।
इस समझौते में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से स्वशासन की मांग को तेज करने का उपबंध किया गया था। और दोस्तों इसके बाद अगली तिथि आती है 17 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट की। दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद से 17 मार्च 1919 को पारित हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसके बाद दोस्तों अगली तिथि आती है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में कांग्रेसी नेताओं जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर अंग्रेज जनरल डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्य शंकर नायर ने भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, क्योंकि जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था और अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला करके सभी को मौत के घाट उतरवा दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली तिथि आती है 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। और दोस्तों इसके बाद अगली तिथि आती है 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। दोस्तों इस तिथि की खास बात क्या है, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें गांधी जी ने अपना केसरे हिंद जुलू युद्ध पदक और बोवर पदक वापस कर दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा था। दोस्तों इसके बाद है 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा हत्याकांड। दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था। गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई धमकी की समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी। चोरी चोरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से आग बबूला भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। चोरी चोरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने आंदोलन को तत्काल वापस लेने का निर्णय ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस लेने का तत्काल निर्णय ले लिया था। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की, जो मैंने आज आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 कराने का प्रयास किया है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।